पहली इसकी प्रॉपर्टीज़ दोबारा हम इसकी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। क्या करती हैं जी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कास्ट शैडो, साया बना देती हैं। किस चीज़ का, ओपैक ऑब्जेक्ट का। ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके आर पार लाइट क्रॉस ना कर सके। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दे राइज टेम्परेचर, ये किसी भी चीज़ का टेम्परेचर क्या कर देंगी, राइज कर देंगी। दे राइज टेम्परेचर व्हेन हिट द मटेरियल, ये किसी भी मटेरियल से जब टकराएंगी, क्योंकि ये हाई एनर्जी रेज हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या कर देंगी, राइज कर देंगी। दे राइज टेम्परेचर। इसके अलावा दे कैन पास थ्रू थिन मेटल फैल, कोई पतली सी बारीक सी आगे इनकी आप धात की कोई चीज़ रख दें, मेटल रख दें, मिसाल के तौर पर आप इसके अंदर रख दें एल्यूमिनियम, या इसमें आप रख दें जी गोल्ड फैल रख दें, तो इनको जब आप इनके रास्ते में रख देंगे ना, तो ये इनके आर पार हो जाएंगे। उसके अलावा फिर हमने क्या देखा था, ये गैस में से जब पास ऑन होती थी, ये कैथोड रेज थी, जो ही ये गैस में से पास ऑन हुई तो इन्होंने क्या काम किया, गैस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। यानी गैस में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे तो गैस के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब उन्होंने गैस को आयोनाइज कर दिया। ये देखें ये कैथोड रेज मूव कर रही है ना, आगे ये गैस के मॉलिक्यूल, उसमें ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगी, बाहर एक्सपेल कर देंगी। ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए तो इनके ऊपर पीछे क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जो जो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स इसमें हम कह सकते हैं दे कैन आयोनाइज अ गैस, कि जो ही ये गैस में से जाएंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर एक्सपेल कर देंगे, ये उसको क्या कर देंगे, आयोनाइज कर देंगे। दे गिव रेड ग्लो when placed alumina in their path, एलुमिनिया क्या होता है, Al2O3, ठीक है जी। अगर एलुमिनियम इनके रास्ते में रख दिया जाए या खाली एलुमिनियम रख दिया जाए, तो यूं ही जब ये उससे टकराएंगी तो ये आपको क्या देंगी, रेड ग्लो। उसके अलावा देख लें, दे गिव येलो ग्लो, जब ये किससे टकराएंगी, टिन से, टिन स्टोन भी कह सकते हैं। जब ये किससे टकराएंगे जी, टिन से टकराएंगी, तो कौन सा ग्लो देंगी, येलो ग्लो देंगी। उसके अलावा नंबर 8 पे इसकी प्रॉपर्टीज देख लें। क्योंकि ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अलावा अगर इनके रास्ते में कोई स्मॉल पैडल व्हील रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए जी, स्मॉल पैडल व्हील, तो उस व्हील को ये क्या कर देंगी, रोटेट। ये देखें ये कैथोड रेज मूव कर रही हैं आपकी, ठीक है जी। ये देखें रास्ते में हमने ये छोटा सा स्मॉल पैडल व्हील बहुत ही छोटा सा स्मॉल होता है, ये देखें, तो ये आगे क्या शो करेगा, रोटेशन शो करेगा। इस रोटेशन के नतीजे में हम क्या कहेंगे कि ये बेसिकली क्या है, इन्हीं रोटेशन के नतीजे में हम ये नतीजा निकालेंगे, बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो मूव कर रहे हैं ना, इनका मैस भी है और इनकी वेलोसिटी भी है। क्योंकि जब ये मूव कर रहे हैं ना, इनका मैस था, ये मैस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन, ये देखें ये इलेक्ट्रॉन मैस रखते हैं ना, कुछ ना कुछ वज़न तो रखते हैं ना, अब साथ में ये क्या करें, मूव भी कर रहे हैं। इसी चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, P इज़ इक्वल टू mv, यानी मोमेंटम रखने की वजह से जो ही ये इस पैडल व्हील से टकराएंगे, रास्ते में जो हमने छोटा सा व्हील रखा है, ये उसकी क्या कर देंगे, रोटेशन कर देंगे। इसकी रोटेशन को, ये जो मोमेंटम की वजह से इसमें रोटेशन आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल चेंज। कि इनके अंदर किसी भी चीज़ के अंदर मैकेनिकल चेंज रखने की भी सलाहियत है, क्योंकि ये स्मॉल पीड की रोटेशन कर रहे हैं, स्मॉल व्हील की रोटेशन की वजह से हम इसमें कह सकते हैं कि इनमें
मोमेंटम मौजूद है, दे पॉजेस मोमेंटम। अच्छा जी, ये इसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी। मज़ीद और प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो स्मॉल पैडल व्हील से क्या साबित हुआ है? नंबर 8, ये पैडल व्हील की क्या कर देंगी? रोटेशन। पैडल व्हील की रोटेशन, इस वजह से फिर हमने क्या कहा है, ये रेज मोमेंटम भी रखते हैं। क्या रखते हैं? मोमेंटम भी। मोमेंटम रखते हैं तो मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज़ इक्वल टू mv, क्योंकि ये मूव भी कर रही हैं, वेलोसिटी भी है, इनका मास भी है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्या काइनेटिक एनर्जी होगी इनकी? 1/2 mv²। ये इसका नंबर 9 पॉइंट होगा। दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज दे काज रोटेशन ऑफ पैडल व्हील व्हेन प्लेस्ड इन देयर पाथ। तो ये हो जाएगा दूसरा, दे कैन cause chemical change, they can cause chemical change as they have reducing effect, they can cause chemical change as they have reducing effect। reducing effect क्या होता है? अब ये इलेक्ट्रॉन देखें मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं। आगे अगर मैं कोई ऐसी चीज़ रख दूं जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे क्या हो जाएंगे? उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे ना। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। याद रखिए, जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करे तो हम कहते हैं उसके अंदर रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहे हैं, तो ये जब मूव करेंगे आगे जिस चीज़ से भी टकराएंगे ये उसमें एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं। इट मीन ये उस चीज़ की क्या कर देंगे? रिडक्शन कर देंगे। इसी वजह से हमने कहा है दे आर रिड्यूसिंग इफेक्ट, कि इसमें कौन सा इफेक्ट होता है? रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। इसके अलावा और इसके क्या चांसेस हो सकते हैं? नंबर 11, दे शो बीटा इमिशन, या इसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है जी। बीटा इमिशन क्या होता है? बेसिकली हमारे पास होता है न्यूट्रॉन, अगर हम आगे इसकी ब्रेक डाउन करें, ये प्रोटॉन में टूट जाता है और साथ में ये किस में टूट जाता है? बीटा पार्टिकल में, और ये टूट जाते हैं न्यूट्रिनो में। ठीक है जी। ये चीज़ मैंने अपनी आइसोटोप्स वाली जो वीडियो है ना उसमें भी समझाया है कि कैसे एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, इसको हम कहते हैं बीटा पार्टिकल, इससे रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे ये न्यूट्रॉन में और बीटा पार्टिकल में क्या करता है? बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? बेसिकली ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं जी? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो ये बीटा इमिशन भी शो करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करते हैं। ठीक है जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे होंगे। इसके अलावा दूसरा, दे प्रोड्यूस एक्स रेज, दे प्रोड्यूस एक्स रेज। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, ये आगे मेटल से टकराएंगे। किससे टकराएंगे जी? मेटल से। मेटल के अंदर भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। जो ही ये इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे ये इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं ना, ये एनर्जी की शक्ल में आएंगे। इसको हम क्या नाम देंगे जी? एक्स रेज। जब किसी मेटल के ऊपर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन क्या करें, आप स्ट्राइक करवाएं, जो ही आप उसमें से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवाएंगे तो मेटल के इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट हो जाएंगे। इन बाहर इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या नाम देंगे जी? एक्स रेज का नाम देंगे। ठीक है जी। मोमेंटम भी हमने देख लिया, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी इसको हमने देख लिया। इसके अलावा क्या है ये? इसके अलावा हमने इसके अंदर चार्ज भी देख लिया, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। इसके अलावा आप कह सकते हैं दे प्रोड्यूस ग्रीनिश फ्लोरिसेंस, दे प्रोड्यूस ग्रीनिश फ्लोरिसेंस। जब ये किससे स्ट्राइक करेंगे? जिंक सल्फाइड स्क्रीन से।
ठीक है जी। जब ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन से ये रेज स्ट्राइक करेंगी तो कौन सा फ्लोरेसेंस आपको देंगी जी? ग्रीन।